दोस्तों, आदाब। मैं आज आपके बीच ये काला चश्मा लगाए हूँ। मेरी आँख खराब नहीं है और ना ही मेरे चश्मे का नंबर बड़ा है। मेरा चश्मा मेरे पास है, ये रखा हुआ है। इसे लगाता हूँ मैं पढ़ते वक्त, उम्र का तकाजा है। लेकिन ये जो काला चश्मा लगा है, ये किसी दृश्य का परिदृश्य है। ये परिदृश्य है, ये नज़ारा है भारत के संविधान का, और उस संविधान का जो पूंजी है हमारे डेमोक्रेसी की, जो पूंजी है हमारे भारत के गणतंत्र की, जिसको कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और अदालत उज़्मा। खैर, मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। पाठकों को, दर्शकों को बताना चाहता हूं कि मैं पत्रकार होने के साथ साथ एक अफसाना निगार भी हूं। उर्दू में अफसाने लिखता हूं। कोई 20 साल पहले मैंने एक अफसाना लिखा था, वो अधूरा था, उसका एंड नहीं हो रहा था कि मैं उसको एंड कहाँ ले जाकर छोड़ूं। और फिर परिस्थितियां ऐसी आई कि उस अफसाने की तरफ मैं गया नहीं, लेकिन अफसाना बहुत महत्वपूर्ण था, उसका एंड नहीं हो रहा था। मैं सैल्यूट करता हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, मैं सम्मान करता हूं सर्वोच्च न्यायालय को, मैं एहतराम करता हूं अदालत उज़्मा को, उन जजों को कि जिन्होंने मेरे अफसाने को पूरा कर दिया। मैंने उस अफसाने को छोड़ा था, फिल्म आ गले लग जा, शायद वो किसी एक्टर शशि कपूर की फिल्म थी, जिसका बहुत मशहूर डायलॉग था कि जिस अफसाने को अंजाम तक पहुंचाना ना हो मुमकिन, उस अफसाने को एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ देना बहुत अच्छा। तो मैंने उसको छोड़ दिया था। और कई बार जब पत्रकारिता से हटके कभी फुर्सत मिलती थी उस अफसाने की तरफ, तो मैं सोचता था कि मैं इसको पूरा कैसे करूं, तो पूरा नहीं हो पा रहा था। वो अफसाना मुख्तसर तौर पे बताता हूं मैं आपको, बहुत मुख्तसर, उसका सार बताता हूं कम शब्दों में, कि एक आदमी इलाहाबाद हाई कोर्ट में मौत मांगने की परमिशन मांग रहा है कि साहब मैं मरना चाहता हूँ। और वो ये कहता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जज से कि साहब मैं कोई ज़िंदगी से तंग आके मौत नहीं मांग रहा हूँ, मैं कोई निकम्मा नाकारा नहीं हूँ, मैं कोई ऐसा आदमी नहीं हूँ कि मेरे परिवार में कोई नहीं है, मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं एक संपन्न परिवार का आदमी हूँ, मैं बीवी बच्चों वाला आदमी हूँ, मैं प्रतिष्ठित नागरिक हूँ, लोग मुझे जानते हैं, लोग मुझे पहचानते हैं, मैं सबको पहचानता हूँ, बहुत लोग मुझे जानते हैं। इस तरीके की वो बात करता है और उसकी वो बहुत ही उसकी व्याख्या करता है कि मैं पूरी तरह से सकुशल संपन्न परिवार हूँ, लेकिन मौत मांग रहा हूँ। अब मौत का कारण नहीं मिलता कि इसके मौत का कारण क्या है, तो वो शायद मौत का कारण मिल गया मिलॉर्ड, जब देश की सबसे बड़ी कोर्ट कभी ये फैसला दे दे कि देश में हेट स्पीच करने वाले लोग किसी भी स्टेट में अगर हेट स्पीच करते हैं तो वहाँ की लोकल पुलिस FIR दर्ज करने के लिए किसी का इंतज़ार ना करे, बल्कि खुद FIR दर्ज कर ले और उस पर कार्रवाई करे। आगे उसने ये भी कहा था कि जो सरकारें ये ना कर सके वो नपुंसक हैं, लेकिन उससे राज्य की सरकारों को कोई असर नहीं पड़ा, ये और बात है। मगर एक मामला, असम का मुख्यमंत्री खुल्लम खुल्ला, जिसको शपथ दिलाता है राज्यपाल, जो राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधि, राष्ट्रपति का प्रतिनिधि, उसको शपथ दिलाता है हाई कोर्ट जज, वो हाई कोर्ट जज को शपथ दिलाता है देश का, उसको शपथ दिलाता है राज्यपाल, और उस राज्यपाल को शपथ दिलाता है जज, और उन जजों को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का जज, और सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। यानी एक पूरी चेन है शपथ की, और शपथ काई की संविधान की, संविधान के नाम पर
और उसमें वो स्पष्ट बोलते हैं कि मैं किसी भी मामले में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो मेरे संज्ञान में होगा या लाया जाएगा, मैं उसमें किसी भी प्रकार की अपरोक्ष रूप से ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। इस बात की शपथ ली जाती है, सब लोग जानते हैं। वो शपथ लेने वाला मुख्यमंत्री जब एक वर्ग विशेष को टारगेट करके इस हद तक बोलता है कि उससे पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में तहलका मच जाता है। और जब वो मामला किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश ये बोलते हैं कि ऐसे हमारे पास पहले से ही बहुत सारा काम है, हमें ये सुनने का कोई टाइम नहीं। तो उस समय मेरा जो पुराना अफसाना है कि मैं मौत क्यों मांग रहा हूँ, अफसाना निगार मौत क्यों मांग रहा है, तो उसका यही कारण है। शायद ये मेरे अफसाने का अंजाम हो गया कि जब जहाँ पर डेमोक्रेसी हो और वहाँ का सर्वोच्च व्यक्ति मुंसिफ मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायाधीश हेट स्पीच वाले लोगों को सुनने से इनकार कर दे, वो अदालतें जो आतंकवादियों के लिए रात में खुलें, वो अदालतें जो हेट स्पीच करने वाले पत्रकारों के लिए रात में खुल जाएं और जो हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे कर दें, वो अदालतें अगर ऐसे लोगों को बचाने के लिए ये शब्दावली का इस्तेमाल करें तो फिर मेरे अफसाने का समझ लीजिए कि अंजाम हो गया और मुझे अफसाना मेरा पूरा हो गया। इसी के साथ भोपाल से अंसारुल हसन सिद्दीक़।